खबर शामिल करेंगे फौजी अदालतों से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। अदालत को बदनाम मत करें, पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के फैसलों पर अमल अखलाकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि लोग अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। बेंच में शामिल रहने या न रहने का फैसला जज साहब खुद करें। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन बताएगा क्या तफसीलात हैं आज की समाअत के हवाले से, और 11 बजे का वक्त दिया गया था, कब तक समाअत शुरू होगी दोबारा? देखिए, तवक्कुआत के मुताबिक ही आज समाअत का आगाज़ हुआ। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ किया जाएगा बेंच के ऊपर, और वही हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ किया जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर, और कहा कि वो एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड जवेद ख्वाजा के करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए वो ये केस ना सुने, क्योंकि ये उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट का सेक्शन 4 है उसकी खिलाफ वर्जी होगी और इससे उनका कंडक्ट मुतासर हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से बेंचेस के ऊपर एतराज़ात की सीरीज़ चलती हुई आ रही है। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना निकाल के बेंच के ऊपर एतराज़ किया जाता है। अगर ये उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप फेयर आदमी हैं आप, लेकिन इस किस्म के एतराज़ की आपसे तवक्को नहीं थी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अदालत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी सिर्फ होती है अदालती फैसलों की। अदालत के पास कोई स्टिक नहीं होती, कोई छड़ी नहीं होती अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए। छड़ी और बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन उनके पास इस्तेमाल का कोई अखलाकी आवाज़ नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, क्या हुकूमत फिर एक दफ़ा तनासुब के चक्कर में जाना चाहती है, जिस तरह इलेक्शन के केस में गई थी कि 4-3 का फैसला है, या ये 3 का फैसला है, या 5-2 का फैसला है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन के केस में ये इतराज़ किसी ने नहीं किया था कि 90 दिन में आइन का तहत इंतखाबात कराना आइनी तकाजा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम के ऊपर एतराज़ किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो एतराज़ है उसके ऊपर जज साहब खुद फैसला करेंगे कि वो इस एतराज़ को कबूल करते हैं नहीं। तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने समाअत के आगाज़ पर, यानी पहली हेयरिंग पर ही कह दिया था किसी को एतराज़ है तो बता दे, तब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ नहीं किया था। लेकिन आज क्योंकि मुझ पर एतराज़ हो रहा है, इसलिए मुनासिब नहीं है कि मैं एतराज़ के होते हुए बेंच में बैठ सकूँ। इसके साथ ही वो बेंच उठ कर चला गया, और जो 7 रुकनी बेंच था टूट गया है। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसा अदालती अमले के जरिए बताया था कि 11 बजे दोबारा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, नया बेंच अब तश्कील दिया जा रहा है।